हम पहली बार आए हैं ना, तो इसीलिए सोच रहे थे कि काश चढ़ने को मिलता, लेकिन नहीं चढ़ पाए। फर्स्ट टाइम देख रहे हो? हाँ। कैसा लगा गोलघर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी मैं बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक स्थल गोलघर के सामने खड़ा हूं। यह वही गोलघर है जो कभी पटना में आए हुए सैलानियों को शान से स्वागत करता था। आज यही गोलघर अपने दुर्दशा पे मुंह लटकाए हुए मायूस है। वर्ष 2011 में बिहार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि गोलघर के दीवारों में दरारें आने लगी थी। और इस फैसले के बाद इसका जिम्मा FSCI भारतीय पुरातत्व विभाग को दिया गया। और 10 साल पूरे हो जाने के बाद भी आज वर्ष 2021 में भी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। आज भी यहाँ के दीवारों पर लिखा हुआ है, गोलघर पर चढ़ना मना है, कार्य प्रगति पे है। न जाने यह कौन सा प्रगति है जिसका गति कभी बढ़ता ही नहीं है। पिछले 10 सालों में इसका अभी तक मरम्मत नहीं हुआ है और अभी भी इसके सीढ़ियों का ताला बंद है। इस पे लोग चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कार्य प्रगति पे चल रहा है। अगर बात हम गोलघर की इतिहास की करें तो 1770 ईस्वी में एक भयानक अकाल पड़ जाने के कारण जब 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे, उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने फैसला किया कि यहाँ एक अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाया जाएगा। और 1784 ईस्वी में इस गोलघर का कार्य प्रारंभ हुआ और जुलाई 1786 ईस्वी में इसका कार्य संपन्न भी हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2.5 सालों में इतना बड़ा ऊंचा भवन बन के तैयार हो गया। वहीं बिहार सरकार को इसके मरम्मत कराने में 10 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। 2021 में आज 2011 में 98 लाख रुपए में यह काम FCI भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंपा जाता है और 10 साल में भी सीढ़ी का मरम्मत नहीं हो पाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2011 में इसके दीवारों में दरारें आने लगी थी, तो ये फैसला लिया गया कि इसकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। अब भी इसके सीढ़ियों पे ताला लगा है, गेट बंद है, आप गोलघर पे चढ़ नहीं सकते। कारण ये है कि इसका मरम्मत कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पे है। पिछले 10 वर्षों में न जाने यह कार्य कब पूरा होगा, ताकि लोग इस ऐतिहासिक धरोहर पर आएँ और इस पर चढ़ के यहाँ के बगल में बह रहे गंगा के मनोरम दृश्य को देख सके। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इसके दीवारों की, क्या स्थिति है इसके सीढ़ियों की। और यह काम 2011 से लगातार चल रहा है। अगर बात करें हम इस दीवार की मोटाई की, तो जब बना था तो इस दीवार की मोटाई थी 3.6 मीटर और इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। अगर बात इस गोलघर की धारिता की जाए तो 1,40,000 टन अनाज एक बार इसमें रखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। अगर सरकार से आप उम्मीद लगा रहे हैं तो एक बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो सरकार बिहार के ऐतिहासिक धरोहर को नहीं बचा सकते, वो हमको, आपको और इस बिहार को क्या बचाएगी। यह स्थिति है गोलघर की। INEXT की अगर माने तो 5,000 लोग यहाँ रोज आते हैं घूमने के लिए और एक प्रति व्यक्ति से 10 रुपया लिया जाता है, यानी 50,000 रुपया इस गोलघर से आय है। इस आय को हम लोग दोगुना चौगुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार चाहती ही नहीं है कि इसे किया जाए। अगर हम बात करें यहाँ की रख रखाव की और यहाँ के कचरा प्रबंधन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोतल फेंका हुआ है। और कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक फैसला लिया था कि इसमें लेज़र शो चलाया जाएगा, लेज़र लाइट शो चलाया जाएगा। वो अभी चालू हुआ, दर्शक उसके कारण काफ़ी प्रभावित हुए, वो आना चालू कर दिए और यहाँ आगंतुकों और सैलानियों की संख्या बढ़ गई। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लेज़र लाइट के शो को बंद करना पड़ा। चलिए आइए जानते हैं यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ काम करने वाले लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि गोलघर की यह स्थिति है, लेज़र लाइट बंद क्यों हो गई, गोलघर पे हम लोग क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे लेज़र लाइट शो चलता था, अभी चलता है कि नहीं? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? कोरोना टाइम से बंद है। अच्छा, कोरोना टाइम से बंद है। और यहाँ जो सीढ़ी में ताला लगा हुआ है, गोलघर पे लोग चढ़ नहीं सकते, यह कितने सालों से लगा हुआ है? सीढ़ी डैमेज है। मतलब कितने दिनों से डैमेज है, कितने दिनों से लोग नहीं चढ़ रहे हैं यहाँ? नहीं पता है। आपको नहीं पता है? आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? साल भर से। 7 बरस से? साल भर अच्छा, साल भर से आप काम कर रहे हैं। मतलब साल भर में तो कभी गेट खुला नहीं होगा? नहीं खुला है। देख सकते हैं यह कंडीशन है गोलघर की। अगर यही गेट है जिससे अंदर जाया जाता था, आप इस गेट की कंडीशन देखिए। ये लग रहा है कि पिछले 10-20 नहीं 50-100 सालों से नहीं खुला होगा। जो इसकी कंडीशन है, ये गेट की कंडीशन देख सकते हैं। और
यह सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जुमला करती है कि हम यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के लिए संवेदनशील है, तो ये आप जान लीजिए कि ये जुमला से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और ये इसकी स्थिति है। पिछले 2 साल पहले भी आया था। 2 साल पहले मैं जब आया इसके अंदर, तो अंदर गया था इसके, तब लेज़र शो चल रहा था और लेज़र शो ऐसा था, अंदर चूहे मरे थे, अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी बुरी स्थिति है इसकी। बिहार पर्यटन पता नहीं क्या कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। और आइए आप इधर आइए, मेरे साथ आइए, ये देखिए ये हाल है इसका, ये पर्यटन का ये हाल है। ऐसा ये करेंगे तो कहाँ बिहार आपका आगे बढ़ेगा, बताइए मुझे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार पहले से ही यहाँ के कार्यों को लेकर बदनाम है और दिल्ली से आए हुए आगंतुकों का कहना है कि 2 वर्षों से आ रहे हैं और ये घूम नहीं पा रहे हैं। यहाँ के कंडीशन इनसे सुनिए। लखनऊ से हूँ, पहली बार आया हूँ जी। पटना। और जब मैंने पहली बार सुना कि मेरा सेंटर आज एग्ज़ाम था जी तो मैंने पहली बार सुना कि गोलघर के पास है, तो मेरा एक अट्रैक्शन था कि गोलघर को मैं देखूंगा। लेकिन आज देखा तो टिकट तो मैंने लिया, लेकिन वो भी 5 की बजाय अब 10 का टिकट हो गया। लेकिन कहने का मतलब है ना तो ऊपर जाने का है और ना ही अंदर, सिर्फ बाहर से ही ऊपर देखे। तो ऐसे गोलघर को क्या देखें मतलब। जैसा हम सब जानते हैं कि इसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट काफ़ी है। जो भी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग या फिर जो भी हैं वो आएंगे, वो ये देखेंगे यार हम अपनी धरोहर को देखें, आके यहाँ के बारे में जानें। किताबों में तो अक्सर पढ़ते हैं लोग, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से आता है घूमने के लिए, तो वो देखता है, क्या देखेगा, कुछ भी होता है किसी भी जगह कुछ फेमस चीज़ देखता है। और फेमस चीज़ यहाँ पर क्या है, गोलघर है, NIT है, गंगा घाट है। तो वहाँ पर जाओगे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कौन आपके पर्यटन को बढ़ावा देगा। बिहार गवर्नमेंट से मेरा यही निवेदन है कि बिहार गवर्नमेंट अपने इन चीज़ों को सुधारे और ताकि उनका पर्यटन बढ़े। हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार की जो पुरानी इसकी गौरव गाथा है वो आगे लेके जाओ। बस मेरा ये कहना है। मैं इतना कह के बिहार गवर्नमेंट से बस यही हम लोगों की जो है एक उम्मीद है कि बिहार गवर्नमेंट आगे के लिए ऐसी धरोहरों को संजो के रखेगी। सर रांची से आए हुए हैं। रांची से हूँ जी, हम भी गोलघर ही घूमने आए थे, बट यहाँ तो टिकट ले लिए हैं, अब अंदर आ गए हैं। अब हम लोग को बोला गया कि बस आपको बाहर से ही देखना है। बाहर से तो हम लोग फ़ोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर घूमना ही है, आपको भी दिल्ली इच्छा होगा कि थोड़ा इस पे चढ़ें, इसके अंदर जाकर देखें। घूमे, सही बात है। अब हम लोग जो भी हैं बस किताब में ही पढ़ते हैं, भाई गोलघर बहुत ये है, बहुत पुराना है, ठीक है, बट कभी इस पे चढ़ने का तो मौका मिला नहीं। अब रोज़ इस गोलघर का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पाठ्य पुस्तकों में मिलता है पढ़ने को, गोलघर के बारे में, क्या गोलघर है, इसकी क्या इतिहास रहा है। लेकिन जब लोग यहाँ इसको वास्तविक में देखने आते हैं तो वो देख नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि पिछले 10 वर्षों से इसका मरम्मत का कार्य प्रगति पे है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भी दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। आप यहाँ गोलघर घूमने आए थे? नहीं, एक्चुअली मैं आया था एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन मेरा सेंटर बगल में ही पड़ा है, तो मैंने सोचा कि गोलघर को देख लूँ। लेकिन जब यहाँ पे टिकट लेकर मैं अंदर आया, मेरी इच्छा थी कि मैं इसे ऊपर चढ़ूँ, इसको देखूँ, यहाँ से ऊपर चढ़ के ऊपर से। आपको ज़रूर 10 रुपये देकर टिकट लेने के बाद आपको ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि 10 रुपये देकर हमको ठगा गया, क्योंकि यहाँ उसके नाम पे कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। इसकी जगह 50 लीजिए, हम ऑफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्य तो जानने को मिले, ऊपर जाके हमें इसका नज़ारा तो लें, इसका शहर का देखने को मिले, शहर कैसा दिखता है ऊपर से। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। किसी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो अगर उसको हम उसमें चढ़ के या उसमें जाके देख नहीं पाते हैं या उसके अंदर नहीं जा पाते तो क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं। हम तो भैया दाऊदपुर से आए हैं। दाऊदपुर से? हाँ, दानापुर आ गए तो हम स्पेशल करके गोला रोड थी, ये गोलघर पे घूमने के लिए आया था। अच्छा। मैं सोचा चलते ऊपर से चढ़ के देखेंगे दियर छतरा का बाढ़ कितना पानी घट रहा है कि ज़्यादा है। हाँ। मैं यही सोचकर खास करके भाड़ा लगा कर आया। आप यहाँ के बगल में बह रही गंगा को देखने आए थे? हाँ। अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती तो 3 सालों में 4 सालों में ये काम कंप्लीट हो ये जाना जो गोलघर है ना, इसको बनने में महज 2.5 वर्ष लगे थे, लेकिन इसके मरम्मत 10 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। वही, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे उस नज़ारे का फ़ायदा नहीं मिल रहा, लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा, तो मुझे यहाँ पे आने पर कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा। आप लोग गोलघर घूमने आए हैं? कहाँ से आए हैं आप घूमने? अभी तो हम लोग इंटर्नशिप के लिए आए थे यहाँ पे। पटना में? हाँ, पटना में। तो गोलघर पे मतलब टिकट लेने के बाद यहाँ चढ़ने का भी मन हुआ होगा? हाँ, क्योंकि हम पहली बार आए हैं ना, तो इसीलिए सोच रहे थे कि काश चढ़ने को मिलता, लेकिन नहीं चढ़ पाए। और गोलघर के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपके पास हों? हम तो कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आप हाँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बिहार गवर्नमेंट को, जो 10 सालों में इसका मरम्मत नहीं करा पाई और 2.5 साल में यह बनकर तैयार हो गया था?
बिहार गवर्नमेंट जल्दी से इसका मरम्मत कराए ताकि यहाँ की जनता जो है सो यहाँ का घूम के और पूरे शहर का लुत्फ़ उठा सके। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.